बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नंबर 1 में एक्सरसाइज 6.1 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसमें HCF बाय डिवीजन मेथड करेंगे। उसके बाद अगर दो पॉलिनॉमियल्स दिए हों, उनके HCF और LCM दिए हों, तो उधर से पॉलिनॉमियल या HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं वो करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF stands for highest common factor। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। लाइक अगर एक नंबर 6 है तो इसके 4 फैक्टर्स बनते हैं, 1, 2, 3 और 6। लेकिन अगर कहा जाए कि दो नंबर्स 4 और 6, इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें तो वो किस तरह फाइंड करेंगे। इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 4 के फैक्टर्स 1, 2 और 4 हैं। 6 के फैक्टर्स भी फाइंड कर लेंगे, 1, 2, 3 और 6 हैं। इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 1 और 2 हैं। अब इन दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है? 2 कैपिटल है, 2 बड़ा है, तो 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। यानी दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स में से जो बड़ा हो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम से बनता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होते हैं? लाइक एक नंबर 2 है तो इसके मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8 आगे ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, 1s are 2s are 3s are 4s are एंड सो ऑन। लेकिन अगर कहा जाए कि दो नंबर्स हैं 4 और 6, इनका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करें तो इनके अलग-अलग मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। 4 के मल्टीपल्स और 6 के। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 एंड सो ऑन। इसी तरह 6 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18 एंड सो ऑन। अब इनमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? पहला कॉमन मल्टीपल 12 है, और पहला और सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होता है उसे ही एलसीएम कहते हैं। ये था एचसीएफ और एलसीएम नंबर्स के लिए। अब एचसीएफ फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है x³ + 3x² -16x + 12। एक ये एक्सप्रेशन दी गई है, x³ + x² -10x + 8 दूसरी एक्सप्रेशन दी गई है। इन दोनों का डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करने वाले हैं। एचसीएफ फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड से देखना ही होता है कि इनमें से बड़े वाला कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी डिग्री कौन से की बड़ी है। इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री भी 3 है। डिग्री कहते हैं x की सबसे बड़ी पार। x की इधर एक x है, इधर इधर इधर, सबसे बड़े वाली पार x की 3 है। ये इस वाले पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री है 3। इसी तरह इसकी डिग्री x की पावर 3 है, यानी 3 इस पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री है। दोनों की डिग्री अगर इन दोनों में से किसी एक की अगर बड़ी डिग्री होती तो वो वाला कैपिटल होता, लेकिन इन दोनों की डिग्री बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है। अगर डिग्री बराबर हो तो उससे छोटे वाले नंबर की डिग्री देखते हैं। ये x² है, इसके साथ इधर भी x² है, x² के साथ 3 लिखा हुआ है, इधर x² के साथ 1 लिखा हुआ है। 3 बड़ा है तो ये वाला पॉलिनॉमियल बड़ा है। जो बड़े वाला पॉलिनॉमियल होगा उसे अंदर लिखेंगे, छोटा पॉलिनॉमियल बाहर लिखेंगे, यानी ये वाला पॉलिनॉमियल अंदर लिखेंगे, x³ + 3x² -16x + 12। ये छोटा पॉलिनॉमियल है, इसे बाहर लिखेंगे और इनको डिवाइड करवाएंगे। सबसे जो पहला नंबर है उसको पहले नंबर तक पढ़ेंगे। x³ 1s और x³ होता है।
और इन सब के सब को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। एक्स क्यूब 1 ज़ार एक्स क्यूब, एक्स स्केयर 1 ज़ार एक्स स्केयर, माइनस 10x 1 ज़ार माइनस 10x, प्लस 8 1 ज़ार प्लस 8, और इन सब के साइंस बदल देंगे जो नीचे लिखे हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, नीचे वाला साइन कंसीडर होगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 बचता है। 3x स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस 2x स्केयर बचता है। माइनस 16x प्लस 10x माइनस 6x बचता है। प्लस 12 माइनस 8 प्लस 4 बचता है। इसके बाद इनमें से अगर कोई नंबर कॉमन आता हो तो वो कॉमन लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन आता है, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2 बचता है। कॉमन लेने के बाद देखेंगे जो चीज़ हमारे पास बची, 2 को इग्नोर कर देंगे। कोई भी नंबर जो कॉमन है इसे रिमाइंडर में इग्नोर कर देते हैं। इस नंबर को देखेंगे और इस नंबर को देखेंगे, इनमें से बड़ा कौन सा है। इनमें से ये वाला बड़ा है, तो अगले स्टेप में इसे अंदर लिख लेंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर माइनस 10x प्लस 8 को अंदर लिख लेंगे और इस वाले को बाहर लिख लेंगे। फिर से पहले वाले नंबर को पहले वाले नंबर तक पढ़ेंगे। एक्स स्केयर एक्स ज़ार एक्स क्यूब होता है। एक्स स्केयर एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब बनेगा। एक्स स्केयर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब बना, तो इन सब को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स स्केयर को ऑलरेडी करवा चुके हैं, माइनस 3x को करवाएंगे, माइनस 3x स्केयर बनेगा। प्लस 2 को करवाएंगे, प्लस 2x बनेगा। और नीचे वालों के साइंस बदल देंगे। ये प्लस था, माइनस कंसीडर करेंगे, माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 बचता है। एक्स स्केयर प्लस 3x स्केयर 4x स्केयर बचता है। माइनस 10x माइनस 2x माइनस 12x बचता है। प्लस 8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इन सारों में से 4 कॉमन आता है। 4 कॉमन लिया, पीछे बचा एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2। अब फिर से देखेंगे क्या ये नंबर और ये नंबर इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो वो नंबर ही HCF कहलाता है। यानी ये और ये नंबर अगर इनमें से कोई बड़ा होता उसे अंदर लिखते, दूसरे वाले को बाहर लिखते और फिर से सॉल्व करते। लेकिन ये दोनों अगर बराबर आ जाएं तो ये HCF होगा। यानी HCF फॉर दिस टर्म इज एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2। ये इस क्वेश्चन का HCF था। 2 पॉलिनोमियल्स दिए गए थे, उनका HCF फाइंड करना था, डिवीजन मेथड से फाइंड किया। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्केयर प्लस x माइनस 3। ये एक पॉलिनोमियल था। दूसरा पॉलिनोमियल 5x क्यूब प्लस 3x स्केयर माइनस 17x प्लस 6। पहली चीज़ इन दोनों में से देखना ये है कि कौन से वाला बड़ा है। तो उसके लिए पहली चीज़ डिग्री देखते हैं। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 4 है, यानी ये वाला बड़ा है, तो इसे अंदर लिखेंगे। x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्केयर प्लस x माइनस 3। और ये इसकी डिग्री कम थी, मतलब ये छोटा है, इसे बाहर लिख लेंगे। अब 5x क्यूब का टेबल x रेज़ टू पावर 4 तक पढ़ना है। ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन से बचने के लिए इस पूरे के पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 5 से करवाया, इसको 5 से करवाया, इसको 5 से करवाएंगे 10x स्केयर बनेगा। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 3 ज़र 15 होता है। अब 5x क्यूब का टेबल 5x रेज़ टू पावर 4 तक पढ़ेंगे, x लिखना पड़ेगा। 5x क्यूब इंटू x 5x4 बनता है। इसी तरह इन सबको x से मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। ये 3x क्यूब बन जाएगा, माइनस 17x स्केयर प्लस 6x, और नीचे वाले सब के साइंस बदल देंगे।
इसका साइन बदला, ये कट हो गया क्योंकि 5x⁴ और -5x⁴ ख़त्म हो जाएंगे। 5x³ - 3x³ 2x³ बचता है, -10x² + 17x² + 7x² बचा, +5x - 6x -x बचा, -15 इसी तरह नीचे आ जाएगा क्योंकि उसमें से ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ ना ऐड हुआ। ये चीज़ बची, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। कॉमन नहीं आता तो देखना ये है कि ये वाला नंबर बड़ा है या फिर ये वाला नंबर बड़ा है। देखा इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है, फिर डिग्री का कॉफिशेंट देखा 2 है, इधर डिग्री का कॉफिशेंट 5 है, यानी ये वाला बड़ा है, तो इसे अंदर लिख लेंगे अगले स्टेप में। ये छोटा नंबर था, इसे बाहर लिख लिया। अब की बार भी 2x³ को 5x³ तक पहुंचाने के लिए फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। फ्रैक्शन से बचने के लिए इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x³ बनेगा, इसको 2 से किया 6x² बनेगा, ये 34x बनेगा, ये 12 बनेगा, और इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 2 = 10, 5 7 = 35, 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x बनेगा, 5 15 से होगा तो 75 बनेगा। अब 10x³ को 10x³ तक पढ़ने के लिए 1 लिखना होगा। 10x³ 1 * 10x³, इन सब को भी 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 35 को करवाएंगे 35x² बनेगा, -5x -75, और इन सब के साइंस उल्टा देंगे, माइनस 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 से प्लस, माइनस से प्लस। 10x³ - 10x³ फिनिश हो जाएगा, 6x² - 35x² -29x² बनता है, -34x + 5x -29x बनता है, +12 + 75 + 87 बनता है। इन सब में से -29 कॉमन आता है। कोई भी नंबर रिमाइंडर में से कॉमन आता हो, कॉमन लेके इग्नोर कर देते हैं। -29 × x² -29x² -29 + x -29x बनता है, इंटू -3 करेंगे तो +87 बन जाएगा। ये कॉमन आ गया। अब देखना ये कि क्या ये नंबर बड़ा है, जो रिमाइंडर बचा ये, यानी -29 को इग्नोर कर चुके हैं, तो देखा कि ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसको अंदर लिख लेंगे और ये वाला बाहर लिखेंगे और फिर से डिवीजन स्टार्ट करेंगे। अंदर लिखना है 10x³ + 35x² -5x -75, और बाहर लिखना है x² + x -3। हमने किया ये था कि ये एक टर्म थी जो डिवाइज़र था, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करवाया था। अब ये पूरे के पूरे में 5 के मल्टीपल्स हैं, यानी इनको 5 से डिवाइड करवा के अपने लिए सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ऐसा ही करते हैं, इसको 5 पे डिवाइड करते हैं, 2 बचेगा। डिवाइज़र, डिविडेंड और रिमाइंडर को तीनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 35 बनेगा, 7 बचेगा। इसको 5 से डिवाइड किया सिर्फ x बचेगा, इसको 5 से डिवाइड किया 15 बचा। x² को 2x³ तक पहुंचाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x³ + x को 2x से किया +2x² बना, -3 2x से हुआ -6x बना। इन सब के साइंस उल्टाएंगे, 2x³ - 2x³ फिनिश हो गया, 7x² - 2x² 5x² बचा, -x + 6x + 5x बचा, आगे -15 लिखा हुआ है। इन तीनों में से कुछ भी कॉमन आता हो वो बाहर निकाल लेते हैं। 5 कॉमन आता है, पीछे बचा x² + x -3। अब देखना ये है कि क्या ये रिमाइंडर यानी 5 को इग्नोर करने के बाद और ये डिवाइज़र, इनमें से जो बड़ा होगा उसे अंदर लिखेंगे, लेकिन ये दोनों सेम आ गए। जब सेम आ गए मतलब वही नंबर इसका इन दोनों टर्म्स का HCF होगा। तो HCF x² + x -3 बना इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस ये था कि इसके अंदर डिग्री बड़ी इसकी थी लेकिन कॉफिशेंट बड़ा इसका था। जब डिग्री और कॉफिशेंट में फ़र्क आ जाए तो इसको कॉफिशेंट और इसका कॉफिशेंट सेम करने के लिए इस पूरी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करवा लिया,
जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x रेज़ टू पावर 4 बनेगा, ये 5x क्यूब है, सेम हो जाएगा। यानी डिवाइज़र, डिविडेंड और रिमाइंडर तीनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला है कि अगर दो पोलिनोमियल्स दिए हों, लाइक p ऑफ x एक पोलिनोमियल है और q ऑफ x दूसरा पोलिनोमियल है, इन दोनों पोलिनोमियल्स के HCF और LCM हों, इन दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट इन दोनों के HCF और LCM का प्रोडक्ट बनता है। ये फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज़ करके अगले क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, HCF और LCM बताया गया। कहा यह गया है कि HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स P of x एंड Q of x आर कि HCF 2 into x raised to power 4 minus 1 एंड x plus 1 x square plus 1 x plus 1 x square plus 1 इसका LCM है। बुक में क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से लिखा गया था कि द LCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स P of x एंड Q of x आर कि LCM और HCF हैं 2 into x raised to power 4 minus 1 और x plus 1 into x square plus 1 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब अगर एक चीज़ की बात की और दूसरी चीज़ की बात की एक साथ, यानी LCM एंड HCF लिखा गया था। और फिर आगे एक बात की 2x raised to power 4 minus 1 और x plus 1 into x square plus 1, दो चीज़ों की बात की। यानी अगर पहले जब बात की तो पहली चीज़ की जो बात की थी, बाद में जब बात की तो पहली चीज़ की बात जो की थी वो उससे रिलेटेड है। और पहले जब लिखा था HCF into LCM तो LCM बाद में बोला गया था और ये चीज़ बाद में बोली गई थी। तो रिस्पेक्टिवली से ये पता चलता है कि पहले जब बात हुई पहली चीज़ से रिलेटेड होगी, बाद में जब बात हुई तो दूसरी चीज़ से रिलेटेड होगी, इसलिए रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ हुआ। P of x की वैल्यू बताई गई है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और Q of x फाइंड करना है। Q of x इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे, यानी P of x और Q of x का जो प्रोडक्ट है वो लिखेंगे P of x इंटू Q of x। Q of x नहीं पता तो वो इसी तरह लिखा रहेगा P of x x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू Q of x। ये बराबर है इन दोनों के प्रोडक्ट के, HCF और LCM के प्रोडक्ट के। HCF क्या है 2 into x raised to power 4 minus 1 इंटू LCM ये दिया हुआ x plus 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये चार टर्म्स दी हुई हैं, पहली दो में से x स्क्वायर कॉमन आता है, कॉमन लेंगे x प्लस 1 बचा, अगली दो में से 1 कॉमन आया x प्लस 1 बचा, आगे Q of x लिखा हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है Q of x। इधर 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 और x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ। अब एक टर्म ये दी हुई है, आगे प्लस है, एक टर्म ये दी हुई है। इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन लिया, पहली टर्म में से एक्स स्क्वायर बचा, अगली टर्म में से प्लस 1 बचा, आगे Q of x मल्टीप्लाई होगा। इस साइड पे 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हूँ। Q of x को इसी साइड लिखा रहने देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए। इस साइड ये नंबर इसी तरह लिखा रहेंगे x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो चीज़ थी जिसकी वैल्यू मालूम थी वो जाके डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इस लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रही थी, जब साइड चेंज हुई तो डिवाइड हो जाएगी। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 नीचे भी है ऊपर भी है कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर भी है नीचे भी है कट हो जाएगा, तो Q of x बचा 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, ये Q of x की वैल्यू बच गई। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि ये एक टर्म है जो कि फैक्टर है इसका भी और इसका भी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा गया, हमारे लिए इतना जानना ही काफ़ी है कि ये फैक्टर है, हाईएस्ट हो या लीस्ट हो, यानी ये फैक्टर है इसका भी और इसका भी। जब ये फैक्टर है तो इसका जो ज़ीरो होगा वो इसमें पुट करने से रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, इसी तरह इसका जो ज़ीरो होगा वो इसमें पुट करने से भी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। इसका ज़ीरो का मतलब
कि इसमें जो x की वैल्यू आएगी इसको 0 के इक्वल पुट करने से, इसको 0 के इक्वल पुट करने से -4 वैल्यू आएगी। -4 को इसमें पुट करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें पुट करने से भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। तो -4 पुट करते हैं इन दोनों में, ज़ीरो आएगा -4 पुट करने से, -4 का स्क्वायर प्लस -4 -2k + 2। इसी तरह 0 आएगा जब -4 पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस k × -4 -12। -4 का स्क्वायर 16, -4 -2k + 2 = 0। 16 - 4 12, 2k + 2, 12 उस साइड चला जाएगा, -12 बनेगा, इधर -2k + 2 लिखा। जब दोनों साइड पे एक एक टर्म बचे, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, अगर जो लिखी गई दो ये सब टर्म्स हैं, ये टोटली एक टर्म है। दोनों साइड पे एक एक टर्म लिखी है और दोनों के साथ सेम टाइप के साइन चेंज कर सकते हैं। इसके साइन को माइनस से प्लस किया, इसके साइन को माइनस से प्लस कर दिया, तो बना 12 = 2k + 2। 2k इधर ही लिखा रहेगा, ये +2 जाके -2 हो जाएगा। 12 - 2, 12 - 2 10 होता है, 2 जाके डिवाइड होगा तो 5 बनेगा। k की वैल्यू इधर से 5 आ गई, इधर से k की वैल्यू फाइंड करते हैं। -4 का स्क्वायर 16 बना, ये -4k -12 बना। 16 × 2 = 32, -4k -12 = 0। 32 - 12 20, -4k = 0। 20 इधर लिखा रहेगा, -4k इस साइड जाके प्लस का 4k हो जाएगा, 4 आके डिवाइड होगा, 20 / 4, तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी दोनों जगह से k की वैल्यू 5 आई। इस क्वेश्चन में यह था कि ये HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका और इसका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसके फैक्टर्स लिखे, इसके फैक्टर्स भी लिखे, उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स थे वो सर्कल कर लिए, और उनमें से जो हाईएस्ट था वो x + 4 था, यानी इसके फैक्टर्स में x + 4 मौजूद था। इसी तरह इसके फैक्टर्स में भी x + 4 मौजूद था। मतलब अगर x + 4 फैक्टर है इसका भी और x + 4 फैक्टर है इसका भी, तो सेपरेट एक लाइन ड्रा करके इधर इसके लिए सोल्यूशन किया, इधर इसके लिए सोल्यूशन किया। सोल्यूशन में क्या किया, रिमाइंडर 0 आएगा, जब ये फैक्टर है इसका 0 पुट करने से रिमाइंडर 0 आएगा। इसका 0 मतलब इधर से जो x की वैल्यू आएगी, इधर से x की वैल्यू -4 आई, वो पुट की इसमें, तो रिमाइंडर 0 आ गया, इस साइड रिमाइंडर दिया हुआ था, तो k की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो फाइंड की। इसी तरह इसमें भी जब पुट करेंगे उसका 0 जो कि -4 है, तो इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा, 0 की मदद से k की वैल्यू फाइंड की। पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 2, 3 और 4 आएंगे, जिसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।